वाराणसी के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इसमें उन अभ्यर्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया जिन्होंने सर्वोच्च अंक हासिल किया है अपने विषय में। वहीं इसी दीक्षांत समारोह से जुड़ा हुआ अब एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष यादव जी, इन्होंने एमएड के कोर्स में सर्वोच्च अंक हासिल किया है और इनका कहना है कि सर्वोच्च अंक हासिल करने के बाद भी इन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके ये हकदार हैं। आगे की बातचीत हम खुद इनसे करेंगे। आशुतोष जी, क्या है पूरा विषय और आप कहाँ पर आए? सर, पूरा मैटर ये है कि मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड एक कॉलेज है, सेपा है, वहाँ से मैंने एमएड क्वालिफाई किया है सेशन 2023-25 में। वहाँ से एमएड करने के बाद सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद टॉप 10 की सूची में ना तो मुझे शामिल किया गया, ना दीक्षांत समारोह में बुलाया गया और ना ही स्वर्ण पदक मुझे दिया गया जिसका मैं हकदार था। मेरे से कम नंबर पाने वाली दूसरी एक कैंडिडेट को स्वर्ण पदक प्रदान कर दिया गया। आपका कितना अंक? मेरा अंक 1474 है। 1474 है। और जो प्रथम अंक आने वाली छात्रा है उनका अंक कितना? उनका अंक 1471 है। फिर भी आपको जो है गोल्ड मेडल नहीं? जी, मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला। इसके विषय में कुलपति जी से या अपने कॉलेज प्रबंधन से बातचीत हुई? जी, मेरी कॉलेज प्रबंधन से भी बातचीत हुई और कुलपति जी से भी बातचीत हुई, लेकिन दोनों ही अथॉरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो मानने को तैयार नहीं अपने फ्लॉज को। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। अभी कहाँ पर हैं? अभी हम सांसद जी के पास आए थे क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय जाके भी देख लिया, हर जगह मैंने कोशिश कर ली कि शायद ये मैटर सॉल्व हो जाए और मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए। अंततः जब ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं माननीय सांसद जी के पास आया ये गुहार लगाने की मेरे साथ न्याय किया जाए। पहुंचे हैं चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी के पास, हम उनसे बात करेंगे। सांसद जी, आपको क्या लगता है ये कमी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आशुतोष जी ने सर्वोच्च अंक हासिल किया और उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है, इनका कहना? देखिए, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक तो सरकारी नौकरियों में, सरकारी पोस्टों पर और सरकार के द्वारा जातिवादी की व्यवस्था के तहत जो है न्याय मिल रहा था। अब शिक्षण संस्थाओं में भी जाति देख करके यदि गोल्ड मेडल दिए जाएंगे तो ये देश जाएगा कहाँ? ये आशुतोष यादव समाज का पिछड़ी जाति का सदस्य है, इसलिए जानबूझ करके विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको गोल्ड मेडल और इसको सम्मान देने से वंचित कर दिया। जब मैंने आज वाइस चांसलर से बात की कि भाई जब यह हकदार है तो कम से कम ठीक है, गोल्ड मेडल आपने नहीं दिया तो इसके सर्टिफिकेट दे दीजिए जिस पर अंकित हो कि इसने जो है सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो उन्होंने ये भी मानने देने से इनकार कर दिया, कहा कि एक टाइप किया हुआ कागज हम दे देंगे, जो एक बहुत ही निंदनीय विषय है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसमें हस्तक्षेप करने और माननीय राज्यपाल महोदय से भी ये चाहूँगा कि इस विषय का हस्तक्षेप करें और इस बच्चे को न्याय दिलाएं। आशुतोष, आज आपकी बातचीत हुई है कुलपति जी से? जी, आज मेरी बातचीत हुई है। कहा है उन्होंने? फेस टू फेस बात? जी, फेस टू फेस बात हुई है। उन्होंने कहा है कि गोल्ड मेडल तो हम किसी को दे चुके हैं, उसकी सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं, वो हम इशू नहीं कर सकते। मैंने उनसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे गोल्ड मेडल नहीं, आप स्वर्ण पदक का उपाधि जो मिलती है, सर्टिफिकेट जो मिलती है, वो सर्टिफिकेट दे दीजिए। उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम आपको एक सर्वाधिक अंक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप सोच के बताइएगा आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब क्या आप सोच रहे हैं? आपको कुछ वो सर्टिफिकेट चाहिए या आपका कुछ सपना टूट गया? मुझे वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ण पदक की ही सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है टॉप करना, अपनी क्लास में टॉप करना। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्लास का मॉनिटर भी बनता है तो उसके घर वाले प्रेज करते हैं, तो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है, बच्चा खुद से मोटिवेट होता है कि मैं और अच्छा करूँगा तो मुझे और चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है और यहाँ पे सपना तो ज़रूर टूट गया, लेकिन फिर भी मैं अभी भी ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और मुझे स्वर्ण पदक की उपाधि दी जाए। सच है कि केवल एक उपाधि से, एक गोल्ड मेडल से आशुतोष के कामयाबी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ये भी सच है कि कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन में अगर ऐसी कमियां सामने आती है तो वो बेहद गंभीर